दर्शक बंधुओं, लीला मेंदड़े से मैं अनुरोध करता हूँ। लीला जी, आप अपना ऑडियो वीडियो चालू करके अपना उद्बोधन प्रारंभ कर सकते हैं। लीना जी। सबको नमस्कार। हमारे पास मैंने कहा कि वनस्पतियों की बहुतायत है। जितनी बायोडायवर्सिटी वनस्पति के क्षेत्र में हमारे देश में है उतनी कहीं नहीं है। और उस बायोडायवर्सिटी को पढ़ाई करते हुए, अध्ययन करते हुए हमने आयुर्वेद नामक एक बहुत अच्छी चिकित्सा प्रणाली हमारे देश में आज सहस्रों वर्षों से चली आ रही है। आज हम उसको कचरे में डालने के लिए तुले हुए हैं। हमारे पास अत्युत्तम गोधन है जो संसार के किसी भी देश से अधिक अच्छा और अधिक संख्या में गोधन हमारे देश में है, लेकिन हमने उसको भी कचरे में डाल रखा है। हमने दो बातें की हैं अपने गोधन के विषय में और अपनी कृषि के विषय में। पहले तो हमने कहा कि कृषि को रासायनिक खादों से भर दो ताकि अधिक अन्न उपजे, और ये करते करते हम ये हिसाब रखना भूल गए कि जब हम अधिक अन्न उपजा रहे हैं तो क्या वह अन्न पोषक भी है, क्या वह अन्न विषमय है या विषमुक्त है। ये सारी बातें पूछना हम भूल गए। पहले वर्ष में रासायनिक खाद डालकर एक जो बहुत उत्पन्न आया तो हम बड़े खुश हुए। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 20वें, 50वें, 70वें वर्ष तक हम वही करते रहे और इस बात को नापना हम भूल गए कि जो विष हम रासायनिक खाद के माध्यम से कृषि में डाल रहे हैं, क्या वह विष एक्यूमुलेट होते होते, जमा होते होते अब हमारे अन्न में उतर रहा है। इस बात की सोच, इस बात का विचार, इस बात का शोध और इस बात का चिंतन और इस बात की दखल लेना हम भूल गए। तो अब हुआ यह है कि एक तरफ हमने कृषि को खराब करने की दिशा में मोड़ दिया है, दूसरी तरफ हमारे गोधन को हमने क्रॉस ब्रीड के चक्कर में हमारे देश की जो नस्लें थी, हमारे देश का जो गोधन था, उसकी जो ब्रीड्स थी, उनको नष्ट करके हम सारी की सारी क्रॉस ब्रीड ले आए हैं। और आयुर्वेद में अगर आप किसी भी वैद्य से कहेंगे, पूछेंगे तो वो कहेगा कि जो रिजल्ट्स हमें देशी गोधन से मिलता है वह हमें क्रॉस ब्रीड से नहीं मिलता है। अब छोटी सी बात है कि हमारे देश का कोई भी आयुर्वेदिक संस्था, कोई भी मेडिकल संस्था, कोई भी पशु वैद्यकीय से जुड़ी हुई संस्था जो रिसर्च का दावा करती है, वो इस छोटी सी बात पे आज सामने आकर के एक गहन रिसर्च नहीं करना चाहती कि वाकई में देशी गाय के जो पंचगव्य हैं और जो विदेशी गाय के, क्रॉस ब्रीड गाय के पंचगव्य हैं, उनके रिजल्ट में एग्जैक्टली अंतर कहाँ और कितना आता है, ये प्रयोग भी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इतनी हमारी अन्वेषणा की क्षमता समाप्त हो चुकी है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारा गोधन, हमारी कृषि, इन दोनों के बलबूते पर हम पूरे विश्व को ऑर्गेनिक या विषमुक्त अन्न की हम सप्लाई कर सकते हैं या हम उनके लिए रेडी फूड सप्लाई कर सकते हैं। और ये संभावना कोरोना काल में बहुत तीव्रता से हमारे लिए उत्पन्न हुई, उसको भी हमने कचरे में डाल दिया है क्योंकि हम इन बातों को सोचना नहीं चाहते।